देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आपका है कौन सा काल का है? प्राग ऐतिहासिक काल की अर्ध ऐतिहासिक काल का है? बोलो। आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता थी? लिखने आता था लेकिन पढ़ने नहीं आता था, मतलब उस काल में जो लिखावट है अभी तक पढ़ना थोड़ा दुर्लभ हुआ है, इसीलिए उसे आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। उसी कड़ी में हम लोग कालीबंगा तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो कालीबंगा का खोज बताओ कब हुआ था? बोलो। कालीबंगा का खोज कब से कब तक हुआ था? 1953 से कब? खाली 1953 हुआ था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। और इसकी किए खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्मानंद घोष के द्वारा किया गया था। और खुदाई जो किया गया था वो बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धौलावीरा। क्या पढ़ेंगे? धौलावीरा का खोज कब से कब तक हुआ था? 1990 से 1991 के बीच में। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। किस न ये बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, मतलब जितना भी खोजा गया उन सभी शहरों में सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया वो धौलावीरा, वीर मतलब श्रेष्ठ, महान, ठीक। इसके खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वेस्ट, ठीक है। इसके बाद सूत कोटदा, ठीक। याद रखिएगा इसकी खुदाई कब हुई थी? 1927, 1964 के 1964 की 1927। आगे बढ़ेंगे पीछे चलेंगे? देखो तो धौलावीरा का खोज कब हुआ था? सूत कोटदा का 1964 की 27 में, ठीक है। 1964 में होगा, ठीक है। देखो फिर ये कहां पर स्थित है? बोलो। ये कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है। सूत कोटदा जो है, अच्छा ठीक है, यहां पर लिख लेना। सूत कोटदा की खोज कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ये कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। एनर्जेटिक आइए। यहां से बोला गया है कलश सौदा तथा घोड़े के हड्डी। कलश सौदा का मतलब समझते हैं? जो कलश में अस्थियां जो के विसर्जित किया जाता है, दाह किया जाता है, वही यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और दूसरा घोड़ों के हड्डी के साक्ष्य मिले। मतलब ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़ों से भी परिचित थे, तभी वहां घोड़ों के हड्डी मिले हैं। तो सूत कोटदा से किसके अवशेष मिले हैं? घोड़ों के हड्डी के और सहदा के अवशेष मिले हैं। और इसकी खोज करता व्यक्ति का नाम क्या था? जगपति जोशी। इसकी खुदाई किसने करवाया था? जगपति जोशी। बोलो, इसकी खुदाई किसने कराया था? जोशी ने कराया था। सूत कोटदा कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहां से बोला कलशदा और घोड़ों के हड्डी के सौ कहां से मिले हैं आपको? सूत कोटदा। कब खोजा गया था इसको? 1964 में। इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम जगतपति जोशी। लोथल। कालीबंगा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शहर आता है, जिसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उसका लोथल। नाम नहीं भूलिएगा इसके बारे में। इसकी खुदाई कब से कब तक हुआ था? 1955 में कराया गया, फिर 1962 में भी कराया गया। इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम एसआर राव। ये किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। ये कहां पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात में। ये कहां पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। देखो, लोथल इसलिए प्रसिद्ध है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था स्थल। बंदरगाह मतलब समझते हैं ना? जहां पर बड़े बड़े जहाज आते हैं, वहां से वस्तुएं का आदान। जैसे अभी कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है, एक बॉम्बे, दो ही जगह ना हम लोग का भारत में बंदरगाह है।
और बाकी सब छोटा छोटा बंदरगाह है। फिर गुजरात में भी बंदरगाह आपका है। तो जहां बंदरगाह मतलब जहां से विदेशों से व्यापार होता है, सामान का आदान प्रदान होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। बस गाड़ी से उतना सामान नहीं जाएगा, जहाज, बड़े बड़े जहाजों से सामान जल्दी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार जो होता होगा वो दूसरे देशों के साथ भी होता होगा। आगे पढ़ाएंगे व्यापार में, अफगानिस्तान से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से होता था, यूरोपियन कंट्री से भी होता था। तो कहने का सेंस ये है कि जो आपका जो बंदरगाह देखने का साक्ष्य मिला, यही आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से मिले आपको? याद वेदा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है। ठीक, अगले बात है, बोला गया घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। माने घर का दरवाजा, जैसे इस रूम है हमारा, तो इसका दरवाजा इधर नहीं खुलेगा, इस तरह वहां का लोथल का जो शहरीकरण किया गया था, वहां के जितने भी दरवाजे हुए थे रोड की तरफ खुलते थे। जैसे अभी आप लोग लॉज में रहते हैं, रोड की तरफ खुलता है नहीं, छोटा छोटा गली में खुलता है, मेन रोड में तो नहीं खुलता है। तो वहां की जो व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि वहां के जितने घर के दरवाजे थे वो रोड की ओर खुलते थे। क्या होता था, इसीलिए देखो अभी जितना आदमी होता है जो गांव में बीच बीच में मोहल्ला में घर बनाते थे, अभी सब रोड का किनारे घर बनाने लगे। रोड का किनारे क्या हो रहा है, सारी सुविधाएं उसको मिलती है हर तरह का। तो इसी कारण जो होता, लोथल में जितने भी घर हुआ करते थे उसके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, अगला पॉइंट में बोला गया है यहाँ फारस के मुहर मिली है। कहां का मुहर मिला है? तो जैसा कि बोला गया यहाँ बंदरगाह था, तो इससे पता चलता है कि इसका व्यापार दूसरे देश से होता था। सपोज दैट आगे आपके पास डॉलर मिल जाएगा, तो डॉलर मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप या तो विदेश गए होंगे, वहां से कुछ डॉलर लेके आए होंगे अपने सुरक्षा के लिए, दिखाने के लिए, हाँ देखो हम विदेश में काम करते हैं। मतलब भारत में परमिशन मिला डॉलर लाने का तभी ना मिलता है। और भी ज्यादा डॉलर नहीं ले आ सकते हैं लिमिट में, नहीं तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराना पड़ेगा पैसा, आप कैश लेके नहीं आ सकते हैं। सही बात, कुछ लिमिटेड है, नहीं तो क्या। अब जैसे नेपाल, नेपाल में सोना सस्ता होता है, अब वो नहीं कि पूरा ले आए भर के, तो वहां क्या लिमिटेड सोना ही एक आदमी ला सकता है। इंडिया से सस्ता सोना नेपाल में मिलता है। ठीक है, अब वो नहीं गया तो वहां पर क्या, एक महिलाएं जितना आभूषण नहीं कि 10-20 किलो का पूरा आभूषण पूरा पहन के आ गई, नहीं, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो होता है फारस के मुहर जो मिले हैं लोथल में, इससे प्रमाणित होता है कि यहां पर व्यापार हुआ करता था इन देशों के साथ। देखो जो विदेशी व्यापार के संकेत है आगे लाइन में लिख दिया गया है। ठीक है, तो फारस के मुहर मिलने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल। लोथल को कब खोजा गया था? 1955 1962 में। लोथल किस सभ्यता की पहचान है? बोलो, सिंधु, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर उसके बाद घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, किस राज्य में, किस शहर में? लोथल में। उसके बाद देखो यहां से युगल सादा के स्व मिलते हैं। अब युगल सादा के समझो, युगल सादा का मतलब हस्बैंड और वाइफ। जैसे अभी हमारा अभी भी कुछ राज्य में था ना, राजस्थान में सती प्रथा, वो सती प्रथा क्या होती थी, वहां पर बच्चे जितने माइल बच्चे लोग, अभी भी बहुत जगह वहां पर शादी हो जाता है न, मतलब छोटे छोटे बचपन में शादी हो जाता था। और क्या होती थी, पुरुष मर जाया करती थी तो महिलाएं को भी आग में अपने आप को जला लेना कर पड़ता था। इसी को हम लोग सती प्रथा करते थे। बाद में ब्रिटिश टाइम में इसका विरोध किया गया, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा, उसके बाद बंद कराया गया। ठीक है, तो सती प्रथा का तरह ही था। मतलब उस काल में अगर इसका हस्बैंड मर जाता था तो महिलाएं भी जो विवाहित होती थी उसी के साथ दफना दिए जाते थे। तो इसी को कहा जाता था युगल सहदह। तो बोला जाता है जो सती प्रथा का प्रतीक है, मतलब उसके हस्बैंड के साथ वाइफ को भी दफना दिया जाता था। ठीक, तो सती प्रथा, हाँ बोलो, सोचो कितना था सभ्यता। हाँ, नहीं, मृत्यु करने के बाद मतलब उसको, हाँ हाँ, तो मान लो सती प्रथा का तरह इसका ही अंत होता था। आप बोलेंगे जैसे अभी, जैसे आपको तो मूवी में भी दिखाया था ना, कौन बोले, पद्मावती, पद्मावत, उसका पद्मावती को नाम बदल के पद्मावत किया था। तो कहने का सेंस क्या था, राजस्थान में ही ना परंपरा चलती थी कि क्या होता था कि जैसे अगर मान लो उसका हस्बैंड किसी कारण देहांत हो गया तो महिलाओं को जलती चिता में बैठना पड़ता था। मतलब उसके हस्बैंड चिता में, जैसे हिंदू परंपरा कर बैठा दिए जाते हैं, और उसी चिता में पूरा सुहा ड्रेस पहन के बैठ जाती था, जला दिया जाता था। सोचो, जिंदा जलाया जाता था। हाँ, जिंदा क्यों नहीं, वो प्रथा था।
अभी जैसे कहीं प्रथा है कि नहीं हम कहे, जैसे है ना अभी बहुत सारे परंपरा रूढ़िवादी प्रथा है, अरे वो देख लिया मैंने, ओकरा नजर लग गया, अब उसको जाओ पूरा झाड़ फूक कराने में परेशान, है ना, आंख किसी का भारी हो गया, अरे कुछ नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई कर जा रहे थे, आज उसका देख लिए चेहरा तभी मेरा आज क्वेश्चन नहीं बन रहा एग्जाम में, नहीं तो सब दिन बनता था, आज काहे नहीं मेरे एग्जाम में बन रहा है ना, पूरा 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 जा करके बोलेंगे मेरा आज दिन खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक परंपरा थी रूढ़िवादी परंपरा, क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता विकास नहीं हो रहा, हम लोग इंडिया में मानते हैं, अमेरिका फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में मानता है, वहां का वहां भी तो है जीवन, तो मतलब जिस तरह डेवलपमेंट होते जाएगा, अब देखो गांव में जितनी परंपराएं हैं शहर में उतना नहीं मानते हैं, है ना, यहाँ बिना मुंह धोए बच्चा लोग खाओ के चल गया कोचिंग भाग गया, हाँ कूला किया 9 2 11 कोचिंग, घर में रहेंगे माँ बोले मुंह नहीं धोए खाना नहीं मिलेगा, तो वहां एक परंपरा बना हुआ है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बंदरगाह के साक्ष्य, तो बंदरगाह के साक्ष्य तो फाइनली कहां पर देखने को मिले हैं? लोथल। लोथल के खोजकर्ता का नाम, खुदाईकर्ता का एसआर राव। कब खोजा गया था? 1955 1961 में। ये किस नदी के किनारे? अहमदाबाद के, ठीक है, गुजरात में। कौन नदी है? भोगवा। ठीक है, लोभ करेगा जो भोगेगा, ट्रिक्स बताए थे, तो लो से लोथल, भ से भोगवा नदी। उसके बाद आपका है फारस के मुहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल। युगल, जो युगल सौदा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे रंगपुर, अगला जो शहर आपको देखने को मिला गया है, 1953 से 1954 का बीच में इसका खुदाई कराया गया था। ये भी शहर कहां पर स्थित है? गुजरात में। दूसरा, यहां पर बोलता है धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान का भूसी समझते हैं क्या होता है? हाँ, चावल का, जब आप जब जो खेती बाड़ी करते हैं उसको पता है कि धान का क्या होता है, एक बाहर का लेयर होता है जो कवर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक और लेयर निकलता है जो भूरे रंग का होता है, इसीलिए उसको भूसी कहते हैं। और उसके बाद एक और बहुत पतला लेयर होता है जिसको पॉलिश करके, जो दुकान में चावल मिलता है पॉलिश चावल होता है, मतलब उसके सबसे पतली लेयर को भी हटा देता है, मतलब खाली दाना मिलेगा। और घर का चावल जो खाओगे उसमें एक लेयर बचा रहता है। ठीक है, तो वो घर का चावल जब देखोगे वो हरा हरा क्या होगा, लाल टाइप का दिखेगा, सहमाई बात। लेकिन मार्केट से जो चावल खरीदोगे वो लाल कलर का नहीं दिखता है, उसको इतना पॉलिश मार दिया जाता है कि उसमें एक भी लेयर रहने नहीं दिया जाता है, सहमाई बात। तो शहर का में चावल में स्टूडेंट विद्यार्थी लोग मार भात खाएगा तो तबियत खराब हो जाएगा, लेकिन गांव में मार भात खाएगा तो दिमाग तेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो अंश ही नहीं रहेगा ना, क्या खाएगा, उसका प्रोटीन तो सब खत्म, खाली पेट भरने के लिए आप खा रहे हैं। इतना पॉलिश मशीने मारेगा कि एकदम चिकना कर देगा पूरा व्हाइट, तभी बिकेगा उसका चावल। और गांव में केवल, समझ में आई बात, तो जो सेकेंड लेयर होता है उसी को कहते हैं भूसी, समझ में आई बात। तो वहां से भूसी के साक्ष्य देखने मिले हैं। और पाषाण काल में धान का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से देखने को मिला था? चीरान से, इलाहाबाद के कोल्डीवा नामक जगह से। और कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जगह जो पड़ता है। और पूर्वी भारत में अगर बोलेंगे तो चावल के साक्ष्य बिहार के चिरान नामक जगह पर देखने को मिला है। तो आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता में धान के भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। दूसरी बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौराबिला भी है, जहां पर, जो कहां पर पड़ता है, इसका आधा भाग गुजरात में, आधा भाग कहां मिलता है? पाकिस्तान में, दोनों का ये बॉर्डर पर है। उसके बाद बोला गया है भारत का सबसे बड़ा स्थल एक और है जो राखीगढ़ी में पड़ता है, वो कहां पर आपका है? हरियाणा में। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक और सबसे बड़ा शहर कहां पर है? मोहनजोदड़ो। तो ये सभी जो शहर आते हैं बड़े शहरों में गिनती आते हैं। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा धान के भूसी के साक्ष्य कहां से देखने को मिला है? रंगपुर से। रंगपुर कहां पर स्थित है? गुजरात में। इसकी खोज कब हुई थी, खुदाई? 53 से 1954 के बीच में। ठीक है, इसके बाद यही था आपका। अब इसके बाद जो आपका ये जितने चीज है आपको चार्ट दिए गए थे, उसी चार्ट के रूप में आपको बताया गया है। ठीक है।